नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का प्रभाकर जीएस गुरुकुल में। चलिए हम लोग देखते हैं भारतीय संविधान समिति के बारे में आज। ठीक है, तो भारतीय संविधान समिति इसका गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को। ठीक है, भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था और संविधान समिति में जो प्रारूप समिति का गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को हुआ था। ठीक है, इसके देखते हैं प्रारूप समिति के सदस्य कौन कौन थे। पहला है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो कि अध्यक्ष भी थे। तो दूसरा एन गोपाल स्वामी अयंगर। ठीक है, तीसरा है डॉक्टर के एम मुंशी। ठीक है, चौथा है अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। पांचवा है सैयद मोहम्मद सादुल्ला। ठीक, उसके बाद है एन माधवराव। ठीक है, ये बी एल मित्र के अस्वस्थ होने पर मनोनीत किए गए थे। एन माधवराव को बी एल मित्र के अस्वस्थ होने पर मनोनीत किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं टी कृष्णमाचारी। टी कृष्णमाचारी ये डीपी खेतान की मृत्यु होने पर मनोनीत किया गया था। ठीक है, टी कृष्णमाचारी को डीपी खेतान के मृत्यु होने पर मनोनीत किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें जो है डॉक्टर के एम मुंशी जो थे एकमात्र कांग्रेस सदस्य थे। ये इम्पोर्टेंट है, के एम मुंशी क्या थे? एकमात्र कांग्रेस सदस्य थे। चलिए अब देखते हैं अन्य समितियों के बारे में। यहाँ पर देखते हैं संघ शक्ति समिति। संघ शक्ति समिति इसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, संघीय संविधान समिति के भी अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, राज्यों के समिति। ठीक है, राज्यों के समिति इनके जो अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, अब है प्रांतीय संविधान समिति। इनके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। फिर है मूल अधिकार समिति। इनके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। फिर नेक्स्ट है राष्ट्रीय ध्वज तदर्थ समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति। ठीक है, संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर नेक्स्ट है प्रक्रिया नियम समिति। इनके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए, तो संघ शक्ति और संघीय संविधान, संघ शक्ति और संघीय संविधान इसके कौन कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। इन दोनों के संघ शक्ति संघीय संविधान इन दोनों के अध्यक्ष हो गए जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर वल्लभ भाई पटेल का कौन कौन प्रमुख हो गया? प्रांतीय संविधान समिति। प्रांतीय संविधान समिति और मूल अधिकार हो गया सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रांतीय संविधान समिति और मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष कौन हो गए? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक, अब है राष्ट्रीय ध्वज तदर्थ समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति के अध्यक्ष हो गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, और प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष हो गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए अब इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण 10 प्रश्न हम लोग देखेंगे। पहला प्रश्न है प्रारूप समिति का जो गठन किया गया था ये कब किया गया था? प्रारूप समिति का जो गठन किया गया था ये किया गया था 29 अगस्त 1947 को। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रारूप समिति में एकमात्र कांग्रेस सदस्य कौन थे? कौन थे? डॉक्टर के एम मुंशी। अभी बताए हैं प्रारूप समिति में जो है एकमात्र कांग्रेस सदस्य कौन थे? डॉक्टर के एम मुंशी। नेक्स्ट देखते हैं संविधान सभा के प्रारूप समिति का मसौदा कुल कितने सदस्यों ने तैयार किया? कितने सदस्यों ने तैयार किया? 7 सदस्यों ने तैयार किया। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन प्रांतीय समिति के जो अध्यक्ष थे कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्होंने ही हैदराबाद को भारत से मिलाने का महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं टी कृष्णमाचारी को संविधान के प्रारूप समिति में किसके मृत्यु होने पर मनोनीत किया गया था? डीपी खेतान। किसके मृत्यु होने पर? डीपी के खेतान की मृत्यु होने पर टी कृष्णमाचारी को संविधान के प्रारूप समिति में मनोनीत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये बहुत ईजी है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन संविधान सभा के गठन का सर्वप्रथम विचार किसने रखा था? कौन रखा था? एम एन राय। ठीक है, एम एन राय ने संविधान सभा के गठन का सर्वप्रथम विचार रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद देखते हैं संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? ये था बी एन राव। कौन था?
BN राव। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? पहला है अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ये थे। डॉक्टर के मुंशी, ये भी थे। TT कृष्णमाचारी, ये भी थे। उसके बाद है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये नहीं थे। ठीक है, तो आंसर डी नंबर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, BL मित्र के अस्वस्थ होने पर किसे मनोनीत किया गया था? BL मित्र के अस्वस्थ होने पर किसे मनोनीत किया गया था? N माधवराव को। बी नंबर हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, ओके, थैंक यू। सब्सक्राइब एंड लाइक प्रभाकर GS गुरुकुल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।